करोड़ों दरूद नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल डोनट ब्रेड। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल डोनट ब्रेड हम बनाएंगे, घर पे तैयार करेंगे, पतीले के अंदर हम तैयार करेंगे, बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्टली ब्रेड तैयार होती है। ये आप भी इसको, मेरा जो है फार्मूला, मेरी रेसिपी, इसको फॉलो करते हुए एक बार ये जो डोनट वेजिटेबल ब्रेड है इसको ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह एंजॉय करें। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं, सेल करने के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो वेजिटेबल ब्रेड मैंने तैयार की ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी। तो सोचा अपनी बहनों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करूं इसकी रेसिपी, ताकि आप लोगों को भी सिखा सकूं और सबका फ़ायदा हो। सबके घरों में लो बजट के अंदर ये वेजिटेबल ब्रेड जो है बन के तैयार हो जाए। बेकरी से तो हमें बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगी मिलती हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो घर में बनाएं और साफ़ सुथरा बनाएं माशाल्लाह से। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल। इसके अंदर 8 टेबलस्पून जो है ना, 8 स्पून मैंने दूध के शामिल किए हैं। दूध मैंने नीम गरम लिया है और चीनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के चीनी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 पैकेट ईस्ट का। 1 पैकेट ईस्ट लेंगे तो उसमें से 1.5 टेबलस्पून निकलेगा ईस्ट, और मुझे जो चाहिए ना पूरा पैकेट यूज़ नहीं होगा, 1 चम्मच, 1-2 टेबलस्पून है वो मुझे चाहिए। ईस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून। और ये छोटे पैकेट ही लिया करें आप, आराम से आपको बेकरी से मिल जाएंगे या जनरल स्टोर से भी मिलते हैं ईस्ट के पैकेट। तो इसको एक बार खोलकर इस्तेमाल करेंगे ना तो दोबारा ये यूज़ नहीं होता। जितना आप इस्तेमाल कर लें बाकी को वेस्ट कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपकी चीज़ें ख़राब होने से बचें, ज़ाया होने से बचें। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो बहुत अच्छे से ईस्ट जो है राइस हो चुका है माशाल्लाह से। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि वो जो हमने इसके अंदर चीनी और नमक वगैरह शामिल किया था उसकी कोई भी दाना जो है वो बाकी ना रहे। अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है, 500 ग्राम मैदा मैंने छान कर रखा है। आप भी हमेशा छान कर इस्तेमाल करें, ताकि अंदर अगर कोई भी चीज़ है तो वो निकल जाए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हिफ़्ज़ाने सेहत के लिए जो सफाई है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैदा मैंने छान के लिया है, साफ़ कर लिया है मैदा, और एक प्यारी सी कनाली ली है। इसके अंदर हमने डाला 500 ग्राम मैदा और जो ईस्ट भिगो कर रखा था वो डाला है, और साथ में शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल या फिर गरम घी या फिर ऑयल शामिल कर देंगे। घी को अगर आप डालें तो घी को आप पिघला कर डालें, अगर आपके पास मक्खन मौजूद है तो वो डाल सकते हैं। और इसके साथ ही एक अंडा हम इसके अंदर डाल देंगे। रूम टेम्परेचर पर अंडा लेंगे, फ्रिज का रखा हुआ नहीं लेंगे। अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और जो आगे है ना फिर आपको आगे बताते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी डो हमारी तैयार होगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपने फ़र्स्ट लुक पे देखा है कि कैसे ज़बरदस्त ब्रेड है। इंशाल्लाह आप भी मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ऐसे ही आपकी भी ज़बरदस्त सी ब्रेड बनेगी। ये माशाल्लाह से ले लिया है मैंने नीम गर्म पानी। जो है कोई भी चीज़ ठंडी नहीं लेंगे, तो नीम गर्म पानी को साथ साथ शामिल किया है थोड़ा थोड़ा, और इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरह से गूंद सकते हैं। हथेली की मदद से भी थोड़ा मसल लेंगे और गूंद भी लेंगे। इसको दोनों तरह से ही बेहतरीन बनता है, और इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। 5 से 6 मिनट मैंने गूंदा है और ये बहुत ज़बरदस्त सी डो इसकी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से पता चल रहा है कैसी ज़बरदस्त डो है इसकी। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गूंदा जाता है, जल्दी से गूंदा जाता है। बस आपका जो है ना, इसके अंदर अगर आप पानी शामिल कर रहे हैं या दूध शामिल कर रहे हैं उसकी मिक़दार मुनासिब रखें, थोड़ा थोड़ा डाल के इस्तेमाल करें। एकदम से नहीं डालें, एकदम से डालेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा।
ये देखें, अब इसको खोलते हुए अच्छी तरह से मसल लेंगे और 2-3 मिनट और दे देंगे इसको। मैंने इसको टोटल जो है ना 7 मिनट गूंदा था और बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरा जो डो है ना तैयार हो गई थी। तो अब मैं इसको शामिल कर दूंगी एक बॉल में। बॉल को मैंने ऑयल के साथ पहले ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से, और जो डो बनाई है इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का। और ये मैंने एयर टाइट डब्बा लिया है, घर में कोई भी एयर टाइट डब्बा हो आप उसके अंदर डालकर जो है इसको स्टे दे लें। किचन के अंदर ही मैंने पड़ा रहने दिया, 1 घंटे तक मैंने इसको स्टे दी है और ज़बरदस्त था मेरा जो है तैयार हो गया है। घंटे बाद हम उसको देखेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे अपनी ब्रेड के अंदर। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक खूबसूरत सा पैन, बहुत ही साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सा पैन लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया और मोटा दरदरा सा जो था ना लहसुन की मैंने 6 से 7 कलियां ली हैं और उनको दरदरा सा कूट लिया है। बहुत बारीक नहीं कूटा है और ना ही मैंने क्रश किया है, मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है लहसुन को। तो लहसुन को हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और शामिल कर देंगे इसके अंदर गाजर, क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम गाजर को पहले शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही गाजर हमारी कलर चेंज करने लगेगी ना, तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी जो गाजर थी ना, इसने अपना कलर अच्छा सा चेंज कर लिया। अब हम इसके अंदर बाकी सब्जियां शामिल करेंगे। 1 कप मैंने गाजर लिया और 2 अदद शिमला मिर्च मैंने ली है, इसको शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा ही हम भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसके अंदर पकाएंगे और फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए अपनी बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल ब्रेड तैयार कर सकें। इसके अंदर हम एक छोटी प्याज भी शामिल कर देंगे, क्योंकि प्याज मुझे टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं प्याज भी शामिल कर ली हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में शामिल की है बंद गोभी को भी बारीक कुतर लिया है मैंने। सब सब्जियों की शेप एक जैसी रखें, क्योंकि ये हमारे खानों की खूबसूरती बढ़ाती हैं। जैसे भी आप सब्ज़ी कटिंग करें ना, तो सब सब्जियों की कटिंग एक जैसी करें, ताकि हमारे खाने की जो खूबसूरती वो बढ़ाएगी, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम शामिल कर लेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, बहुत ही सिंपल से हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और साथ शामिल कर देंगे काली मिर्च पाउडर। अगर वाइट मिर्च का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं काली मिर्च का पाउडर यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही इसके अंदर डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च शामिल की है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरा जो हमने स्पाइसेस डाले हैं और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च शामिल की है। 3 चीज़ें मैंने शामिल की और अच्छी तरह से इनको मैंने मिक्स कर दिया। ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन फ्रिज में था, पहले से मैंने बना के रखा होता है चीज़ों में शामिल करने के लिए, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने जो है थोड़ा चिकन इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप शामिल कर दें, अदरवाइज़ ये वेजिटेबल ब्रेड है तो सिंपल वेजिटेबल से भी बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने सिर्फ चिकन का फ्लेवर दिया है क्योंकि मेरे पास ये मौजूद थी। 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सिरका, 2 चम्मच हम शामिल कर देंगे चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। और इन सॉसेस के अंदर हम अपनी सब्जियों को पकने देंगे। जब तक सॉसेस इसके अंदर खुश्क होंगे तब तक हम इनको थोड़ा सा दम लगा देंगे, ढक्कन लगाकर पकाएंगे 2 से 3 मिनट सॉसेस के अंदर। और फिर हम इनको भून लेंगे थोड़ा सा, जब तक कि सॉसेस खुश्क हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से सॉसेस को मिक्स किया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को। इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मैं आपके लाती हूँ, आइंदा भी बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपीज़ आपको देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है और जो सॉसेस थे वो खुश्क हो चुके हैं। और हम अपने जो वेजिटेबल हैं, हमारी सब्जियां हैं, इनको हल्का सा भून लिया है हमने। अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ।
तो मैंने इसको खोल के देखा, अपना जो मैंने डो रखा था बंद करके डिब्बे में, देखे माशाल्लाह से ये डबल से ट्रिपल जो थी वो राइज़ हो चुकी थी 1 घंटे के अंदर। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त डो राइज़ हुई है। तो इसी तरह से हमारी जो ब्रेड बनेगी ना, वेजिटेबल ब्रेड, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंद के इसके अंदर से हमने एयर बबल जो थे वो निकाले हैं। तो इसको हम बेल लेंगे हाथ की मदद से थोड़ा, और थोड़ा बेलने की मदद से, जैसे आपको इजी लगे आप हाथ की मदद से भी टोटल बेल सकते हैं। मैं इसके अंदर बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फैलती जाती है। मैंने थोड़ी सी डो उतार के साइड पे रख लिया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रही थी। तो मैं अपनी ये चिकन ब्रेड के साथ साथ कुछ थोड़ा सा कोई और चीज़ भी इसकी बनाकर शामिल करूँगी। अब हम अपनी ब्रेड को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और तीसरा हिस्सा इसका जो है ना, इसकी कटिंग करते जाएंगे। 1 इंच के निशान पर हम इसके पीसेस कर लेंगे। पूरे ब्रेड के ऊपर मैंने जो निशान थे ना 1 इंच के, उनको काट लिया है। टोटल जो ब्रेड की लंबाई मैंने बनाई है ना रोटी की, उसकी मैंने तीसरे हिस्से को जो है कट लगा ली है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अपनी जो मैंने इसकी फिलिंग तैयार की है। अच्छी तरह से उसको के डालेंगे अपनी फिलिंग को, और बहुत ही अच्छा इसका जो है भरेंगे इसको। अब बहुत मज़े की ये बनने वाली है। आप देख सकते हैं आज बहुत बनाई ज़बरदस्त बनी है। तो इस पर हम ऑरिगेनो शामिल करेंगे। ये इटालियन हर्ब है, ये तो चाइनीज़ खानों में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह में शामिल होती है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीज़ जो आप पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। भर के डालिएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा आपकी ब्रेड के अंदर और बहुत ज़बरदस्त सी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी वीडियो को वॉच करते हुए ब्रेड को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पूछना चाहें कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपकी मुकम्मल हेल्प करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी अपना फ़ीडबैक दिएगा कि आपने ब्रेड तैयार की तो आपकी ब्रेड कैसी बनी। अब हम जिस साइड पर कट नहीं लगाए हैं ना, सादा डो है, पहले इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी कट वाली साइड है ना, उसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। आप देखें मैंने इसको 2 बार बल दिया है। हर स्लाइस को मैं डबल बल दे के इसके ऊपर जो है वो प्रेस करती जाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा जो है ऊपर डिज़ाइन बनकर आएगा। बहुत ज़बरदस्त लुक जो है इसकी बनेगी माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने टोटल सारी ब्रेड के ऊपर ना ये जो था इसका डिज़ाइन ये मुकम्मल कर दिया है। तो अब हम लेंगे एक सिल्वर की छोटी परात। ये हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास भी पिज़्ज़ा पैन ना मौजूद हो तो मैंने सारी चीज़ें वही यूज़ की हैं जो हर घर में मौजूद हों। ये सिल्वर की ये छोटी पराती है, इसको हमने अच्छी तरह से जो है ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। अब हम इसके अंदर रखेंगे बटर पेपर, और अगर बटर पेपर आपके पास मौजूद ना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे हम आपको वो बताने वाले हैं। सब आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। ये जी आपने सिंपल कॉपी का पेपर ले लिया है जिस पर बच्चे अपना स्कूल का काम करते हैं। सिंपल कॉपी का सादा पेपर लिया है और उसको हमने ग्रीस करके ऑयल के साथ जो पराती ली है उसके अंदर लगा दिया है, और ऊपर से हम इसको दोबारा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, अच्छी तरह से ब्रश करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी डो बनाएंगे। ये मुकम्मल बटर पेपर का काम देगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसकी वजह से हम अपने खानों को रोक दें कि ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा। हर एक चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। आप कमेंट करके मुझसे राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगी। तो जो हमने ब्रेड तैयार की थी ना अभी हमने फिलिंग करके, वो इसके अंदर मैंने गोलाई की शेप में रखी है और दोनों किनारों को आपस में मिला दिया है। आप देख सकते हैं ये सामने से नज़र आ रहा है, दोनों किनारे मैंने मिलाए हैं। अब हम इसको 1 घंटा मज़ीद रेस्ट देंगे दोबारा से। डो को 2 बार राइस होने के लिए छोड़ते हैं। पहले इसको हमने डिब्बे में डालकर राइस होने के लिए छोड़ा और दोबारा हमने इसको तैयार करके ट्रे में लगा के इसको दोबारा 1 घंटा राइस होने के लिए छोड़ा, और ये बहुत ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। अब हम इसको ग्रीस करेंगे। मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, उसके साथ मैंने इसको ग्रीस किया है। अंडा अवेलेबल ना हो तो आप दूध के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। दूध आपका खालिस और गाढ़ा होना चाहिए, आप उसके साथ ग्रीस कर सकते हैं इसको। और ऊपर हम डाल देंगे तिल। तिल जो है बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। अगर आपके पास काले तिल हो या आपके पास वाइट तिल हो या दोनों मिक्स भी हों तो भी चल जाएंगे, वो हमने डाले हैं।
और इसको हमने कर लिया है तैयार। एक पतीला मैंने प्रीहीट होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया था और इसके अंदर मैंने रखा है स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड तो आप एक स्टील की प्लेट लेकर उसको उल्टी साइड से रख सकते हैं। मेरे पास स्टैंड भी मौजूद था तो मैंने अभी फ़िलहाल यही रख लिया है, लेकिन आप स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। पतीले को मैंने पहले 10 मिनट प्री हीट होने के लिए रखा था। अब मैंने इसके अंदर अपने जो है पिज़्ज़ा ब्रेड इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया मैंने और अब मैंने इसको खोल के देखा 40 मिनट के बाद, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। ये देखिए मैंने स्टिक इसके अंदर लगा के चेक किया है तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। ये मैंने टूथपिक स्टिक इसके अंदर चेक की है और मज़ीद 10 मिनट इसको देंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाएगा। अभी मैंने दोबारा ढाँप के रखा और 10 बाद इसको दोबारा हम निकाल कर देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है इसकी लुक आएगी माशाल्लाह। देखें 10 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, ब्राउन हो चुकी है ब्रेड हमारी। तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने जो मैदा बचा के रखा था ना अपनी डो, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये मैंने साथ ही साथ तैयार किया था, लेकिन फिर वीडियो को एडिट करते हुए ये मैंने स्टेप अलहदा कर लिए और वो अलहदा कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार होगी। ये एक मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा है, पैन पिज़्ज़ा, वो हमने इसके साथ तैयार कर लिया उसी डो से जो हमने ब्रेड के लिए बनाई थी। तो पैन मैंने लिया है, पैन के अंदर मैंने ये पिज़्ज़ा की जो रोटी मैंने तैयार की है इसको लगा लिया और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आम रोटी से थोड़ा सा मोटा रखते हैं और कुछ भी नहीं करना होता जी, बहुत ही सादा से तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो फोक की मदद से हम इसके अंदर हल्के हल्के सुराख जो हैं वो लगा देंगे ताकि जो एयर बबल वगैरह हैं वो रिमूव हो सके और फिर हम इसके ऊपर अपनी फिलिंग जो है वो लगाएंगे। क्या ही कमाल का ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा आपका घर में तैयार होने वाला है। तो मैंने ले ली है तैयार पिज़्ज़ा सॉस। आप अगर चाहें तो घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाकर लगा सकते, अदरवाइज़ चिली केचप होती है ना, चिली सॉस केचप, वो लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। वो भी ना हो तो सिंपल केचप से भी काम जो है चल जाएगा हमारा। तो मैंने इसके ऊपर लगाई है पिज़्ज़ा सॉस जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी वही वेजिटेबल्स जो हमने उस ब्रेड के अंदर शामिल की थी। मैंने थोड़ी सी इसके लिए बचा के रखी हैं, अब मैं इसके ऊपर वो शामिल कर दूँगी। तो सारी पिज़्ज़ा के ऊपर जो है ना हम इसको फैलाएंगे अच्छी तरह से अपनी वेजिटेबल को। अंदर चिकन भी है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने डाला था तो वो भी शामिल किया है मैंने। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है जी मेरे पास। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी आएगी लुक भी इंशाल्लाह और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त। ये किसी भी सूरत बाज़ार से कम नहीं बनेगा पिज़्ज़ा। और जो हमने ब्रेड तैयार की है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि क्या ही कमाल का माशाल्लाह ये पिज़्ज़ा और ब्रेड हमने तैयार किया है। तो एक तो ये जो है ना साफ़ सुथरा बन जाता है और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा टाइम हमने इसको आधा घंटा राइस होने के लिए छोड़ा तैयार करके। और जो अंडे की जर्दी मैंने ली थी उसको करने के लिए ग्रीस वही थोड़ी सी मैंने बचा के रखी थी। इसको मैंने पिज़्ज़ा की साइड्स को ग्रीस कर लिया ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका भी कलर आ सके। तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है, इसको लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। 1 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई मीडियम टू लो रखेंगे ताकि पैन जो है हमारा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। आपको फ्लेम भी मैंने दिखाया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की शान है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके खानों में भी इसी तरह बरकतें अता फ़रमाए। ये देखिए पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है पिज़्ज़ा, लुक वाइज भी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त, नीचे से भी बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ शायद नीचे वाली इसकी साइड, लेकिन ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ। आप मेरे मेथड से पिज़्ज़ा तैयार करें, ब्रेड तैयार करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने जो भाई आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाया तो वो कैसा तैयार हुआ। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये हमारी वो ब्रेड है जो हमने पतीले में तैयार की है। आप इसको वेजिटेबल डोनट ब्रेड कह सकते हैं, वेजिटेबल पिज़्ज़ा कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से
मैंने इसका जो था ना रिज़ल्ट देखा है माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। मैंने इसकी कटिंग इसीलिए की है ताकि आपको उतार के पीस में दिखा सकूँ। बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट सा ये ब्रेड मेरा तैयार हुआ। हमने बहुत मज़े से खाया, मेरी फैमिली ने बहुत इसको एंजॉय किया। आप भी बनाएं, आप भी एंजॉय करें। तो इसकी ये देखें, आप नीचे से आपको इसका कलर दिखाएंगे कि क्या ज़बरदस्त इसका कलर बना है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। जितना ज़बरदस्त इसका कलर आया ना, उससे कहीं ज़्यादा इसका जो टेस्ट था ना वो ज़बरदस्त आया, मज़े का। बहुत एंजॉय किया हमने। आप भी बनाएं, आप भी एंजॉय करें। तो जो पिज़्ज़ा है वो भी हमने आपको दिखाया और ब्रेड भी हमने आपको दिखाया। आप हमें रेसिपी बनाएं तो ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।